हिमालय की सुबह हमेशा खूबसूरत होती है, लेकिन उसी खूबसूरती में एक ऐसा खौफ छुपा होता है जिसे सिर्फ वही समझ सकता है जिसने इन पहाड़ों की चुप्पी सुनी हो। दिसंबर की कड़क ठंड में 24 साल का अर्जुन मेहता अपने 3 दोस्तों के साथ रुद्रगैरा ग्लेशियर की ओर बढ़ रहा था। बर्फ के ऊपर सूरज हल्की सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था, हवा शांत थी और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ घंटों बाद ये वही हवा इन चारों की जिंदगी को तहस नहस कर देगी। अर्जुन हमेशा सबसे आगे चलता था। उसे पहाड़ पसंद थे। ऊंचाई, ठंड, थकान, सब कुछ उसके लिए एक चैलेंज जैसा था। लेकिन पहाड़ हमेशा एक बात याद दिलाते हैं कि यह जमीन इंसान से कहीं पुरानी है और इसे परवाह नहीं कि कौन कितना मजबूत है। दोपहर करीब 3 बजे रास्ते पर एक अजीब सी खामोशी उतरने लगी। हवा अचानक भारी हो गई और पहाड़ों से उतरती धुंध ने सारे आसमान को एक डरावने सफेद अंधेरे में बदल दिया। वो पल अचानक आया, इतना अचानक कि अर्जुन ने खुद को संभालने का मौका भी नहीं पाया। उसके पैर के नीचे की बर्फ एक तेज आवाज के साथ टूट गई। नीचे एक गहरी दरार खुली, काली, ठंडी, अनंत। और इससे पहले कि उसके दोस्त कुछ समझ पाते, अर्जुन का पूरा शरीर उस बर्फीली खाई में समा चुका था। उसकी गिरने की आवाज पहाड़ों की खामोशी में खो गई। न कोई चीख, न कोई पुकार, बस गिरते हुए इंसान का आखिरी धक्का जिसे पहाड़ों ने चुपचाप निगल लिया। ऊपर खड़े तीनों दोस्त धुंध और तूफान में कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। वो अर्जुन का नाम पुकारते रहे, बार बार, टूटती आवाजों में, कांपते हाथों से, लेकिन नीचे तक कोई आवाज पहुंची नहीं रही थी। उधर अर्जुन लगभग 70 फीट नीचे एक तंग भयावह बर्फीले गड्ढे में गिर चुका था। उसकी पीठ और पैर में तेज दर्द था। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस सीने के अंदर ही जमती महसूस हो रही थी। दुनिया अचानक छोटी हो गई थी। बस एक संकरी ठंडी दरार और उसके भीतर अकेला इंसान जो समझ नहीं पा रहा था कि अभी क्या हुआ। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन दाहिने पैर में ऐसा झटका लगा कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो समझ गया कुछ टूट चुका है। शायद पैर, शायद उम्मीद, या शायद दोनों। ऊपर से गिरती बर्फ धीरे धीरे उसके आसपास जमा होने लगी। हर गिरती परत ऐसा महसूस होती जैसे पहाड़ उसे दफन करने की तैयारी कर रहा हो। अर्जुन ने खुद को संभालते हुए दीवार से लगकर आंखें बंद कर ली। ठंड बढ़ रही थी, रोशनी कम होती जा रही थी और उसके ऊपर सिर्फ एक विचार घूम रहा था, क्या मैं यहां से जिंदा निकल पाऊंगा? बाहर तूफान था, अंदर मौत जैसी खामोशी, और इन दोनों के बीच एक इंसान जिसकी जिंदगी अभी अभी एक बर्फीली खाई में गिर चुकी थी और असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। खाई में गिरने के बाद पहली रात अर्जुन के लिए किसी सजा से कम नहीं थी। ऊपर तूफान था, बर्फ की परतें गिर रही थीं और नीचे उस खामोश दुनिया में सिर्फ एक आदमी था जो खुद से भी लड़ रहा था और इस उम्मीद से भी कि कोई आएगा। शायद आए, शायद नहीं। रात धीरे धीरे उसके शरीर में उतरने लगी। ठंड, दर्द, भूख तीनों ऐसे चिपक गए जैसे ये उसकी आखिरी साथी हों। उसने दीवार से टिककर खुद को समेट लिया। ठंड इंसान को बहुत जल्दी छोटा कर देती है। पहले उंगलियां सुन्न होती हैं, फिर पैर, फिर चेहरे का एहसास खो जाता है। अब उसे अपने शरीर का आधा हिस्सा अपना ही नहीं लग रहा था। लेकिन खामोशी से ज्यादा डरावना वो एहसास था कि शायद वो अब कभी सूरज की रोशनी नहीं देख पाएगा। सुबह हुई, या शायद सिर्फ उजाला थोड़ा बढ़ा, क्योंकि खाई में सूरज कभी उतरता नहीं। बस ऊपर का आसमान थोड़ा धुंधला सा दिखाई देने लगा। अर्जुन ने अपनी हथेलियों को रगड़ा, खून फिर से चलाने की कोशिश की। हाथ में एक छोटा सा पत्थर मिला, उससे उसने दीवार खुरच कर एक छोटा सा उभार बनाया ताकि वो अपनी पीठ को टिकाकर बैठ सके। हर छोटी हरकत उसे ऐसे लग रही थी जैसे पहाड़ उससे उसकी हर सांस का किराया मांग रहे हों। भूख तेज हो चुकी थी, उसका गला सूख रहा था, लेकिन पानी जम चुका था। उसने बर्फ का एक छोटा टुकड़ा मुंह में डाल लिया। ठंडी बर्फ धीरे धीरे पिघली और उसकी जीवन की एक और लकीर बढ़ गई। दिन बीत रहा था, लेकिन खाई के अंदर समय का कोई मतलब नहीं था, सिर्फ सांसों का था। कितनी बची हैं, कितनी रह जाएंगी। शाम होते होते ऊपर पहाड़ों पर हवा का रुख बदल गया।
तेज झोंके खाई के मुंह पर टकरा रहे थे। बर्फ के छोटे छोटे कण उसके चेहरे पर सुइयों की तरह चुभ रहे थे। अर्जुन ने आंखें बंद कर ली। दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था कि क्या कोई मुझे ढूंढ भी रहा होगा। उसने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की कि उसके दोस्त जरूर मदद लाएंगे, जरूर। बस तूफान थमे, बस मौसम साफ हो, बस थोड़ी किस्मत उसके साथ हो। लेकिन दिल के किसी कोने में एक दूसरा सच भी था। शायद पहाड़ ने उसे अपनी कैद में हमेशा के लिए बांध लिया था। दूसरी रात पहले से ज्यादा लंबी थी। उसके पैरों में दर्द जलन बन चुका था। ठंड के कारण शरीर कांपना भी बंद हो गया था। और ये सबसे खतरनाक बात थी, उसने खाई की दीवार पर हाथ रखा। बर्फ की परत खुरच कर एक छोटी सी जगह बनाई। उसने उस जगह पर खुद को चिपका लिया ताकि हवा सीधे उसके शरीर से ना टकराए। हर सांस भारी थी, हर मिनट एक लड़ाई, हर सेकंड एक उम्मीद। रात के अंधेरे में उसके ऊपर से एक हल्की सी आवाज गुजरी, कुछ ऐसा जैसे दूर आसमान में लोहे के पंख कांप रहे हों। शायद हवा थी, या शायद कोई हेलीकॉप्टर, या शायद उसकी कल्पना। उसने आंखें उठाई, कुछ दिखाई नहीं दिया, सिर्फ काला अंधेरा और बर्फ का मौन। लेकिन उसी एक आवाज ने उसके अंदर बुझती हुई एक चिंगारी को थोड़ा सा फिर जगा दिया। शायद कोई उसे ढूंढ रहा था, शायद अभी सब खत्म नहीं हुआ था। उसने अपने हाथों को सीने से लगाया, आंखें बंद की और बुदबुदाया, न किसी से, न किसी भगवान से, बस खुद से। एक रात और, बस एक रात और पहाड़ों में कभी कभी बस इतना कहना ही जिंदगी को एक और दिन दे देता है। 3 दिन और 3 रातें बीत चुकी थीं। अर्जुन का शरीर अब सिर्फ इरादे के सहारे चल रहा था। ठंड ने उसे सुन्न कर दिया था, भूख ने उसकी ताकत ले ली थी, और खाई की खामोशी ने उसकी उम्मीद लगभग खत्म कर दी थी। लेकिन चौथी सुबह पहाड़ों ने पहली बार उसे एक मौका दिया। ऊपर आसमान साफ हुआ, हवा थमी, और पहली बार गहरी खाई के अंदर हल्की सी धूप उतर आई। अर्जुन ने आंखें खोली। धूप की एक पतली किरण उसके चेहरे पर पड़ी। यह सिर्फ रोशनी नहीं थी, यह एक संकेत था कि कहानी अभी पूरी नहीं हुई। कुछ ही मिनटों बाद ऊपर से एक आवाज आई, इस बार साफ, तेज और बिल्कुल पहचानने लायक। हेलीकॉप्टर। यह आवाज हवा नहीं थी, न कल्पना, इस बार सच था। उसने अपनी आखिरी ताकत जुटाकर अपनी हाथ की हेडलैम्प बाहर की तरफ उठाई। उसे हिलाना मुश्किल था, लेकिन उसने हिलाया, धीरे धीरे, डगमगाते हुए, लेकिन हिलाया। ऊपर उड़ते हेलीकॉप्टर ने खाई में चमकती एक अनियमित रोशनी देखी। सिर्फ एक पल, लेकिन उस पल ने उसकी किस्मत बदल दी। कुछ देर बाद रस्सियों पर लटकते 2 बचाव कर्मी नीचे उतर रहे थे। सफेद, ठंडे, खामोश गड्ढे में आखिरकार इंसानों की आवाज गूंजने लगी। उन्होंने अर्जुन को देखा, आधा बर्फ में दबा, थका हुआ, लेकिन अभी भी जीवित, अभी भी सांस लेता हुआ। बहुत मुश्किल से उसे ऊपर खींचा गया। हेलीकॉप्टर में रखते ही उसकी आंखें बंद हो गईं, लेकिन इस बार डर से नहीं, बल्कि राहत से। अस्पताल पहुंचते पहुंचते उसकी धड़कन धीमी थी, सांस भारी थी, लेकिन डॉक्टरों ने एक वाक्य कहा जिसने सबके चेहरे पर मुस्कान ला दी, वो बच जाएगा। 9वें दिन अर्जुन ने फिर आंखें खोली। कमरे में रोशनी थी, लोग थे, और सबसे बढ़कर वो पहली बार अपने आप को फिर से जिंदा महसूस कर रहा था। उसने खिड़की से बाहर देखा। दूर पहाड़ खड़े थे, ठंडे, विशाल, शांत। लेकिन इस बार उसे उनसे डर नहीं लग रहा था, क्योंकि वो जान चुका था कि पहाड़ बहुत कुछ छीन लेते हैं, लेकिन कभी कभी एक इंसान की जिंदगी भी वापस लौटा देते हैं। और अर्जुन पहाड़ों के चुने हुए उन कुछ लोगों में से एक था जिसे दूसरी जिंदगी मिली थी।